नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो कि हाई बूस्ट मशीन के बारे में, या जिसे हम बोल सकते हैं झटका मशीन। देसी भाषा में जिसे हम कहते हैं झटका मशीन, जो हमारे खेतों के अंदर या हमारे प्लॉट के अंदर या फैक्ट्री के अंदर एज ए सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है। झटका मशीन। तो इस मशीन का बेसिकली काम होता है कि ये एक तरह का हाई वोल्टेज जनरेट करती है, जो कि वायर जो आप वायर लगाओगे, इसकी वाइंडिंग जो करोगे आगे, तो वहां पे वो हाई वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं। जब भी अर्थिंग से जब इसका हाथ लगता है तब आपको एक झटका महसूस होता है, यानी हैवी करंट आपको महसूस होता है, जिससे आप डर जाते हो या आप उसको उस चीज को छोड़ देते हो। तो ये सर्किट के अंदर बेसिकली एक हैवी इन्वर्टर जो लगा था, बूस्ट इन्वर्टर जिसे बोलते हैं, बूस्ट इन्वर्टर लगाकर एक झटका मशीन किस तरह बनाई जाती है इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने अगर सिंपल अपनी शॉप के लिए एक छोटी सी मशीन बनानी है, झटका मशीन, ताकि आप शटर वगैरह पे या आपका मेन जो झटका होता है, इससे कोई आदमी की या किसी ह्यूमन बॉडी की या किसी एनिमल की डेथ नहीं होती है। ये सिर्फ एक झटका देती है आपको, तो आप उसे मतलब दूर हो जाते हो। तो ये किस तरह मशीन बनाई जाएगी, एक सिंपल सा सर्किट, कम पैसों में किस तरह बजट होगा उसका और किस तरह हम उसे बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए मेरे पास एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पंपम नंदा जी हैं, जिन्होंने लिखा कि सर क्या हम पुरानी जो सीआरटी जो होती है, यानी पुराने टाइम में जो टीवी यूज होते थे उसके अंदर सीआरटी के अंदर जो ईएचटी लगी होती है, उसके साथ हम अगर ईएसटी जो ट्रांसफार्मर होता है उसके साथ हम क्या झटका मशीन बना सकते हैं या उसे यानी प्रयोग कर सकते हैं हैवी झटका मशीन के लिए, तो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली वो बहुत ज्यादा हैवी वोल्ट के लिए यूज की जाती है, तो उसका थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर एम्पियर कैपेसिटी भी बन जाती है, तो इसलिए उसका आप प्रयोग ना कीजिए। तो आपको एक इन्वर्टर सेक्शन मिलता है, यानी बूस्ट इन्वर्टर जिसे बोलते हैं, वो आप मार्केट से परचेज कीजिए या ऑनलाइन मंगा लीजिए, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो आप मंगा लीजिए। मैंने भी मंगवाया आपके प्रोजेक्ट के लिए। किस तरह मैंने यूज किया है, किस तरह सर्किट बनाया, ये एक बार मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एक यहाँ पे हमने 5 पिन की रिले यूज की है, और इस रिले को यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देनी है और इस पिन के ऊपर देनी है नेगेटिव सप्लाई। तो यहाँ पे मैंने दो जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं उनको कर दिया है, अब पैरेलल के अंदर जोड़ दिया है, प्लस और माइनस के अंदर, ठीक है जी। और सेंटर पॉइंट के ऊपर यहाँ से जो बैटरी हमारी यूज होती है, ये बैटरी है जो कि 3.7 वोल्ट की है। तो इसके जो ये टर्मिनल है पॉजिटिव, इसके साथ मैंने अटैच किया है, और यहाँ पे एक एलईडी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक एलईडी है और इस नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से एलईडी को सप्लाई दी गई है, ठीक है। यह है एक एलईडी। तो यहाँ से अब जो सर्किट पास आउट हमने करवाया जो सर्किट के लिए, एक तो हमने यहाँ से सप्लाई ली है पॉजिटिव सप्लाई, और एक यहाँ से हमने नेगेटिव सप्लाई यूज की है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लगेगा हमारा बूस्ट इन्वर्टर, ठीक है जी। ये बूस्ट इन्वर्टर कौन सा होता है वो आगे मैं वीडियो में के अंदर आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर ये मैंने सर्किट लगाया है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे मैंने एक ऑटो कट जो रिमोट कंट्रोलर सिस्टम होता है, ऑटो कट, यहाँ पे इस जगह से ये एलईडी की माइनस पिन है, और जो हमारी रिले होती है जिस तरफ 3 पॉइंट है उस तरफ ये प्लस वाली पिन और ये माइनस वाली पिन है, जो तीन जो पिन होती है जिस तरफ, वहाँ पे 2 कैपेसिटर मैंने पैरेलल में जोड़े हैं, प्लस और माइनस करके 22 और यूएफ 16 वोल्ट के 2 कैपेसिटर हैं। और सेंटर के अंदर जो सेंटर पॉइंट है, पोल पॉइंट जिसे बोलते हैं, उसको हमने एक स्विच के माध्यम से बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। और इसके बाद जो इसकी पिन है ये स्विच हो गया। यहाँ से नेगेटिव जो बैटरी का है वो एक हमने डायरेक्ट वायर लगा लिया है, निकाल लिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक बूस्ट इन्वर्टर सिस्टम लगेगा, जनरेटर जिसे बोलते हैं हम। और एक जो नेगेटिव है जो वो एलईडी के साथ साथ के यहाँ पे एलईडी को मिली है नेगेटिव, और एलईडी को दूसरी पिन पॉजिटिव के साथ जोड़ के यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो जो 5 पिन होती है,
उससे जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है डायरेक्ट हमने एक जंपर लगा के यहाँ पे दे दी है। ठीक है जी। तो अब ये सप्लाई जनरेट हो गई, बाकी इस कैपेसिटर की वजह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी, जिससे रिले हमारी ऑन ऑफ होगी, ताकि जो यहाँ पे हाई वोल्ट जनरेटर लगे वो बार बार ऑन और ऑफ होता रहे, ताकि जब वो इसको हमने सर्किट के अंदर लगाए तो वो बार एक रेगुलर ना चलता रहे, क्योंकि जब वो रेगुलर चलता रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इस सर्किट के माध्यम से उसको हमने वर्किंग करवानी है तो वो सही चलेगा। तो उसके लिए हमने पार्ट्स ले लिया। ये हमारी बैटरी है 3.7 एच की बैटरी, ये 2 कैपेसिटर है 2200 UF 16 वोल्ट, और एक एलईडी है, रेड एलईडी हमने यूज़ की है, और एक 5 वोल्ट की रिले है, और एक पीसीबी है, और एक होता है जो लो टू हाई जनरेटर। ये हमारा एक तरह का जनरेटर है। जिस तरह ये प्लस माइनस वायर है, यहाँ पे 3.7 वोल्ट की सप्लाई देंगे इस बैटरी से, और यहाँ पे ये हाई वोल्ट जनरेट करेगा। तो इसको हमने एक बॉक्स ले लिया, उस बॉक्स के अंदर फिट कर देंगे इसको। ये हमारे पास बॉक्स है, तो इसके अंदर अच्छे से फिट करके इसको फिर सर्किट को चलाते हैं, देखते हैं किस तरह ये काम करता है। तो सबसे पहले इसको मैं फिट कर लेता हूँ। तो अब ये पूरा सर्किट मैंने कंप्लीट कर लिया, रिले 5 वोल्ट लगाकर, और ये जनरेटर सिस्टम, और थोड़ा सा एडवांस मैंने ये फीचर कर दिया कि इसके अंदर मैंने MF किट लगाकर और वायरलेस कर लिया। ये इसका रिमोट है जिसे आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आपने कोई शटर वगैरह के साथ लगाना है इसको तो यूज़ कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, 12 से मैंने 3.3 तो इस तरह ये एक वर्किंग करती है जी। ठीक है जी। तो ये इसका सर्किट बनाया हुआ है, मैंने पहले भी आपको वीडियो डाल दी है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सर्किट है, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो एक नए सिरे से एक अच्छे सर्किट के साथ फिर से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी मुझे कमेंट आए थे कि सर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, थोड़ी सी मुझे लोग काफ़ी वो बुरा भले बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जी, जब किसी को थोड़े से जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन कई जो फ्रेशर होते हैं, नए जो स्टूडेंट होते हैं, या नया कोई हमारा विद्यार्थी होता है, तो उसको थोड़ा सा समझने में देर लगती है। तो इसलिए थोड़ी सी मुझे डीपली वीडियो और बड़ी बनानी पड़ती है। जैसे वीडियो डीपली होती जाएगी वो वीडियो को साइज जो बड़ा होता जाएगा। तो लगभग जो पहली वाली वीडियो थी लगभग वो 40 से 50 मिनट 60 मिनट तक बन जाती थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम के अंदर वीडियो बनाई जा सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक का डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।